हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, हम लोग पॉलिटी का जो संक्षिप्त, कोई भी टॉपिक को संक्षिप्त में कैसे जानते हैं तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। और काफ़ी वीडियो मेरे द्वारा बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देखेंगे, कई तरह के वीडियो वहाँ पर बने हुए हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग क्या करेंगे, मूल कर्तव्य को जानेंगे कि मूल कर्तव्य कुल कितने हैं, कैसे आया और कौन लाया। तो काफ़ी संक्षिप्त में सारे मूल कर्तव्य को हम लोग जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या किया गया, 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो पूछा जाता है कि क्या शुरुआत से ही मूल कर्तव्य 11 थे या कैसे। तो ये इस तरह के लॉजिक करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या था, शुरुआत में 11 मूल कर्तव्य नहीं थे, शुरुआत में 10 थे। और किसने दिए थे, स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था कि 10 मूल कर्तव्य होगा। लेकिन अब देखते हैं आगे, इसका उल्लेख भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में है। अब देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने तो 10 मूल कर्तव्य, 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितना दिया, 10 मूल कर्तव्य को क्या किया गया, जोड़ा गया था। लेकिन बाद में 2002 में क्या किया गया था, एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिससे टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई, 11। तो अभी वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। तो एग्ज़ाम में इसको पूछता कैसे है, तो जितने भी मान लीजिए ये 11 मूल कर्तव्य है, इसको डाल देगा आपको 2-3, इसमें से कुछ ऑप्शन डाल देगा, कहेगा कि इनमें से कौन नीति निर्देशक तत्व है या नहीं है। तो इस मूल कर्तव्य को नीति निर्देशक तत्व के ऑप्शन में भी डाल के पूछा जाता है। तो जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कि मूल कर्तव्य को अच्छे से कि आखिर कौन कौन होते हैं, तब तक हम फंस जाएंगे क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मूल कर्तव्य कौन कौन से। काफ़ी अच्छे से इसको ध्यान में रखना होता है। इसीलिए संविधान का पालन करना है और उनके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। ये मूल कर्तव्य है, हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का पालन करें। कहीं कहीं देखते होंगे आप लोग कि राष्ट्रध्वज को जलाया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा देशद्रोह माना जाता है। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम सब भारतीयों को अपने मूल कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में क्या करना चाहिए, संजोए रखना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी नेता हुए जिन्होंने बलिदान दिए, उनके आदर्श, उनके उच्च विचार को हम अपने हृदय में रखें कि उन्होंने कितने त्याग और तपस्या करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो ये इस लाइन का मतलब ये हुआ। अब तीसरा चलते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ये ऑप्शन लिखा गया है, यहाँ पे होगा अक्षुण्ण बनाए रखे। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब चौथा है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। मान लीजिए कभी देश संकट में आ जाए, अगर बुलावा आए कि चलो देश की रक्षा करें और हम सब मिल के दुश्मनों को भगाए यहाँ से, तो हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, तब जाकर हमारे देश से दुश्मन भागेंगे। अभी मान लीजिए कि अफ़गानिस्तान में जैसे देख रहे हैं कि किस तरह ने तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अगर वहाँ की जनता अगर चाह लेती कि हम लोग यहीं रहेंगे और इसका डट कर विरोध करेंगे, तो तालिबान हो सकता था वहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाता। तो इस लाइन को कहने का मतलब यही है। अब आगे चलते हैं, भारत के सभी लोग में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना हो तथा धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव नहीं रहना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आजकल के वर्तमान भारत में ये सभी चीज़ें काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा मूल कर्तव्य है कि हम लोग धर्म, भाषा, वर्ग इस सब में नहीं उलझे और समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना हम लोगों में होनी चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व भी समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट कांट एंड आई डू, वो करना चाहिए। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पर्यावरण में वन, झील, नदी, वन्य जीव की क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए हम लोगों को। अगर हमारा पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए हमारा पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा, तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। अगर कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो वहाँ हमें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये इसका मतलब ये होता है। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद आदि का विकास करें। हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सभी का विकास हमको अपने आप में करना होगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति कहने का मतलब है कि हमारे भारत सरकार के द्वारा जितनी भी चीज़ हैं, यानी सार्वजनिक चीज़ें, चाहे वो विरासत की चीज़ें हो या हमारे शासक के द्वारा छोड़कर गई हुई चीज़ें, इन सभी की क्या करना चाहिए, हमें संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए और हिंसा से हमेशा दूर रहना चाहिए, विरोध करना चाहिए। विरोध का मतलब है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन हिंसा उसमें नहीं होना चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपिता जो थे महात्मा गांधी, वो क्या कहते, अहिंसा के सिद्धांत पर चले थे कि हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा से कोई भी चीज़ की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करे और नई उपलब्धियों को छुए। सभी क्षेत्र कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, सभी क्षेत्र कहने का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र और कितना, जितने भी क्षेत्र हैं सभी में मिलजुल कर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और सभी में विकास करना चाहिए, तभी हम अपनी उपलब्धियों को पा सकते हैं। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए। ये नहीं कि 8 वर्ष 9 वर्ष का बच्चा हुआ उसको काम में लगा दिए, क्या काम करेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं, ये हमारा कर्तव्य बनना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच बच्चों को हम लोगों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। इसी कर्तव्य को क्या किया गया था, जो मैंने कहा था कि 2002 में सबसे लास्ट एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, वो यही था, 6 से 14 वर्ष। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि आखिर लास्ट जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो कौन सा था, तो ये ध्यान में रखेंगे 6 से 14 वर्ष वाली बात को। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों, और इसी तरह के संक्षिप्त नोट्स कई आप लोगों को प्लेलिस्ट में, वहाँ जाएंगे पॉलिटी संक्षिप्त नोट देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आप लोगों को वीडियो मिलेंगे और काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे से वहाँ पर बताया गया है। और भी NCERT हो या लक्ष्मीकांत पॉलिटी का पॉइंट वाइज फॉर्म में सारे सब्जेक्ट को पढ़ना हो, पूरे चैप्टर को, तो सभी को यहाँ पर पढ़ाया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में वहाँ जाकर देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।